अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और पाकिस्तान सुपर लीग में ज़बरदस्त मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कल लाहौर में बारिश ज़रूर हुई लेकिन मैच जो है वो ग्राउंड स्टाफ ने मुमकिन बनाया। ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत की, ग्राउंड को साफ़ किया और 13 ओवर्स का जो है वो मैच मुमकिन हो सका लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। लाहौर कलंदर्स ने जारहाना बैटिंग की, 13 ओवर्स में 185 रन उन्होंने स्कोर किए। मोहम्मद नईम ने 62 रन बनाए। उसके अलावा परवेज़ इमोन जो है बांग्लादेश के ओपनर, उन्होंने आई थिंक 48 रन स्कोर किए और दोनों ओपनर्स ने 5 ओवर में 85 रन्स का आगाज़ अपनी टीम को फराम किया और हाईएस्ट पावर प्ले था ये इस PSL का। तो एक और विक्ट्री हासिल की है लाहौर कलंदर्स ने। मुल्तान सुल्तान को जो है वो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नीचे आके एस्टन टर्नर ने रन्स किए तो ऐसा लगा कि मुल्तान सुल्तान सिर्फ 20 रन से आ रही है, लेकिन एक बड़े मार्जिन से आ रही थी जिसको उनके कप्तान ने जो है वो कम किया और हो सकता है आगे जाके उनके काम आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्ले ऑफ के लिए। कौन क्वालिफाई करेगा, पॉइंट्स अगर सेम हो जाए तो नेट रन रेट और हेड टू हेड भी देखा जाता है। तो बिल्कुल अब ज़बरदस्त मुकाबले, और आज भी एक और ज़बरदस्त मुकाबला है रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद का, और ट्विन सिटीज़ का मुकाबला है। पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में हो रहा है और डर्बी का नाम दिया जा रहा है इसको। हमेशा की तरह जुनेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, पहले तो जब बारिश हुई कल, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार नहीं होगा मैच, क्योंकि एक दो रोज़ पहले भी हुई थी तो मैच नहीं हो सका था, ग्राउंड स्टाफ के पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे। लेकिन कल बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की, 13 ओवर्स का जो है वो मैच कराया और क्या बैटिंग की है लाहौर ने। इमरान, पहले तो ग्राउंड स्टाफ जितना भी है उसको हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि 7 साढ़े 7 के करीब जो है वो मेरी लाहौर में किसी से बात हुई थी मैच के अपडेट पे, तो मैंने उनसे वहाँ उन्होंने बताया बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी। अच्छा। उसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का काम किया और 13 ओवर साइड का मैच जो है उन्होंने मुमकिन बनाया। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ तो क्या बेहतरीन मैच था। नईम, पहला ओवर बड़ा इवेंटफुल ओवर था कि जहाँ पे जो है वो 26 रन बने। जी, 26 रन बने और उसके बाद 14 वाइडें आप देखें इन टोटल जो है वो कल मुल्तान सुल्तान की टीम ने 14 वाइड वो की। अच्छा, 20 रन से जो है वो लाहौर कलंदर्स जीती है और 20 रन एक्स्ट्रा दिए थे मुल्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आप ये देखें, कल खुशाइन चीज़ ये है कि लाहौर कलंदर ने जो है वो प्रेशर फील नहीं किया कि फ़खर जमान हमारी टीम में नहीं है। परवेज़ हसन इमोन जो बांग्लादेशी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, क्या शानदार बल्लेबाजी की। और नईमुल्लाह जो है वो तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। 60 रन की गालिबन उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। ग्राउंड के चारों तरफ इन दोनों ओपनर्स ने जो है, यार वैसे अगर मैं उनको देखता हूँ खेलते हुए तो बड़े मुझे कॉन्फिडेंट और बड़े अच्छे बैट्समैन लगते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि आए और बल्ले शल्ले घुमाए और बस ये जा वो जा, प्रॉपर एक तरीके से बिल्कुल फ्लिक कट वट मारते हैं। इमरान, इस वक्त की अगर हम बांग्लादेश की टीम देखें तो उसके अंदर परवेज हसन इमोन जो है वो इमर्जिंग प्लेयर्स में से हैं, तो वो बड़ी जबरदस्त शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। नईम की भी बात कर रहा हूँ मैं, दोनों से ऐसा नहीं लगा। नईम को तो मैं जब देखा तो मुझे नईम को ऐसा लगा सीम्स लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर। कहीं घबराहट नहीं हो रही थी कि वो PSL खेल रहे हैं या बड़ा 13 ओवर का एक मैच है कि थोड़ा जरा प्रेशर होता है कि रन। जबरदस्त कट, जबरदस्त पुल, विकेट के तीनों जानिब इन दोनों ओपनर्स ने 360 डिग्री इन्होंने वो खेला और शानदार 13 ओवर में 185। क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को, जिस तरीके से उन्होंने उनकी प्योरली उनकी फाइंड है, जिस तरह हारिस रऊफ प्योरली उनकी फाइंड है, ये भी उनकी फाइंड है। और ऐसा लग नहीं रहा कि ये वो प्लेयर है जो मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हुआ है। अब तो खैर 1-2 साल हो गए इनको लाहौर कलंदर से आते, ऐसे लग रहा है ये बने ही इस स्टेज के लिए थे और इस किस्म की बैटिंग करते हैं। देखिए इमरान, यहाँ पे अच्छा, मुझे फ़खर से ज़्यादा डेंजरस वो लगते हैं कि वो ना खड़े हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इन्होंने इस PSL के एडिशन में दिखाया कि वो बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। 40 किए पहले मैच में, 28 किए दूसरे मैच में, कल जो है 60 किए इन्होंने। तो देखिए इमरान, यहाँ क्रेडिट जो है वो हमें लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया को भी देना पड़ेगा। जहाँ बनता है वहाँ देखिए, जहाँ बनता है वहाँ क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल भरपूर तरीके से अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, चाहे वो बॉल टेम्परिंग हो, चाहे वो हो। बड़ी जबरदस्त शानदार किस्म की जो है वो उन्होंने अपनी प्लेयर्स को बैक करते हैं और नईमुल्लाह के साथ भी यही है कि वो उसको बैक कर रहे हैं और वो उनके खेल में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो। बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर को कि लाहौर कलंदर जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो टेबल के ऊपर जा रही है। और आपने बहुत राइटली मेंशन किया कि मुल्तान सुल्तान का 20 रन से हारना एंड में जब नेक टू नेक होगा, क्योंकि 8 टीमें, 6 टीमें नहीं है, 8 टीमें हैं, तो नेक टू नेक जब होगा नेट रन रेट, तो उसके अंदर शायद हो सकता है कि जब सब पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बराबर हो तो ये नेट रन रेट इनको इनकी मदद करें। बिल्कुल। और जिस तरह फ़खर जमान जो कि जिन्होंने अपील की थी अपनी बॉल टैंपरिंग के खिलाफ और अब जो है वो अपील मुस्तरद कर दी गई थी, तो पहला मैच अब एक हो चुका है जिसमें फ़खर जमान नहीं, अगले मैच में भी फ़खर जमान नहीं होंगे। लेकिन कहीं से ऐसा लगा नहीं कि इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स के एक इंटीग्रल पार्ट हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते उनको ड्रॉप करने का। उसके बावजूद आए हैं, उनके जो ओपनर्स हैं ज़बरदस्त खेला है। कोई प्रेशर लाहौर कलंदर्स पे ऐसा हमने देखा नहीं कि इतना बड़ा प्लेयर बाहर बैठा। वही प्रेशर जो है वो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में भी नजर नहीं आया, वही प्रेशर हारिस रऊफ की बॉलिंग में भी नजर आ रहा है। देखिए, ये होती है ग्रेट प्लेयर्स की निशानी। हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे उनकी खराब
एक्ट पे और उनको अप्रिशिएट करेंगे उनके अच्छे एक्ट पे। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर ने जो है ये अपनी जो एपिसोड हुआ था बॉल टेम्परिंग वाला उसको एक साइड पे रख दिया। अब अल्लाह करे जब ये और देखें लाहौर कलंदर के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का अच्छा दर्द सर है कि फखर जमान को वो कहां एडजस्ट करेंगे। फखर जमान मेरे हिसाब से ओपनर ही बनते हैं, लेकिन परवेज हसन इमोन का और नईमुल्लाह के जो ये बल्लेबाजी इन्होंने ओपनिंग की है, अगर ये इसी तरह अगले मैच के अंदर भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से फखर जमान को टीम में वापस आना भी प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है नंबर 3 पे खेल सकते हैं। नंबर 3 पे खेल सकते हैं। देखिए फखर जमान जो है ना वो प्राइमरीली एक नए बॉल का खिलाड़ी है, लेकिन फखर जमान ने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ये भी बताया जब उन्होंने लंबी पारियां खेली हैं पाकिस्तान टीम से भी मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। और हम उसके ऊपर बाद में वो बात करेंगे। फिलहाल कल की परफॉर्मेंस के ऊपर शानदार परफॉर्मेंस लाहौर कलंद और मुल्तान सुल्तान मुझे इस वक्त थोड़ी सी इस पीएसएल में डिसअपॉइंट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा पीएसएल बाकी है। वो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान भी जो है इस पीएसएल के 11वें एडिशन को कंपेटिटिव बिल्कुल। लाहौर पे बात की, मुल्तान सुल्तान पर भी बात करते हैं कि क्योंकि पिछला मैच तो वो जीत गए थे, साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टीव स्मिथ के ऊपर, साहिबजादा फरहान के ऊपर, नीचे से भी किसी को जिम्मेदारी जो है वो लेना पड़ेगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जैसे हमने बात की लाहौर कलंदर से एक अच्छी फॉर्मेडेबल साइड नज़र आ रही है इस पाकिस्तान सुपर लीग में, जैसा कि वो गुज़िश्ता 5-6 सालों से हमें नज़र आ रहे हैं। इब्तदाई 3-4-5 साल उनके बड़े मुश्किल थे, उसके बाद अपनी जो टीम उन्होंने बनाई है ज़बरदस्ती। मुल्तान सुल्तान बड़ी हैविली डिपेंडेंट है साहिबजादा फरहान के ऊपर कि वो अगर ऊपर से रन्स करेंगे तो ही कुछ मामला होगा, या स्टीव स्मिथ अगर रन्स करेंगे। समझते हैं जुनैद के पिछले मैच में भी हमने देखा कि साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ ने रन्स किए तो ही वो मैच जीते। कल के मैच में थोड़ा सा स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गए, फिर साहिबजादा फरहान भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो नीचे जो उनका बैटिंग ऑर्डर है वो भी बताइएगा, और क्या समझते हैं कि उनमें से किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? देखें इमरान, साहिबजादा फरहान पे अगर कोई टीम हैवी रिलाई कर रही है, देखें नंबर 1 वो बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। पहले मैच में उन्होंने, दूसरे मैच में उन्होंने, पहले में फेल होने के बाद दूसरे में उन्होंने 100 किए, कल भी उन्होंने 25 वो किए। स्टीव स्मिथ भी रन नहीं कर सके। अब इन दोनों ने अगर रन नहीं किए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। जॉर्ज फिलिपे जो है उन्होंने, वो भी कल गालिबन ज्यादा रन नहीं कर सके, 1 या 2 की उन्होंने बारी खेली। लेकिन खुशाइन चीज ये है, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग द मैच, के शान मसूद ने अच्छे 44 किए, 18 गेंदों के ऊपर उन्होंने किए। उसके अलावा जो है वो एस्टन टर्नर ने किए। यही इमरान अगर आप रज्यूम करें क्या नहीं, मैं यही ठीक है 44 के पॉइंट में रही है कि जिस तरीके से उन्होंने मैच जितवाया था साहिबजादा फरहान ने या स्टीव स्मिथ ने, एक बंदा नीचे से ऐसा होना चाहिए जो जिसका ये रोल हो के 20 ओवर तक जाना है, मैच फिनिश करना है और जितवा के आना है। कल थोड़ा सा मुश्किल टारगेट जरूर था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं तो सिर्फ 20 रन से आ रहे हैं। आप शान मसूद को 3 पे देखना चाहते हैं? क्योंकि शान मसूद एक ऐसे प्लेयर है जो कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। अभी 3 पे कौन है? अभी 3 पे जॉर्ज फिलिप है। शान मसूद होना चाहिए। तो वो बेटर पिचेस समझते हैं, कंडीशंस को बेटर तरीके से समझते हैं। एस्टन टर्नर अपने नंबर पे बिल्कुल सही है। एस्टन टर्नर अगर 1 नंबर नीचे आए और अरफात मिनास अगर 1 नंबर ऊपर आए, बड़े जबरदस्त जाराना खिलाड़ी हैं, अगर वो ऊपर आते हैं और अगर अच्छा इनको स्टार्ट, नहीं फिलिपे भी अच्छे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फिलिपे के साथ नाइंसाफी की जाए और उनको जो है वो 5वें पे ले आया जाए, उनको 3 से 4 पे कर दें। शान मसूद क्योंकि नई बॉल से भी खेल सकते हैं, कंसोलिडेट भी करते हैं। कल उन्होंने दिखाया कि वो 44 गेंदों पे 44 रन बनाए। उन्होंने नहीं 18 गेंदों पे उन्होंने 44 किए। 18 गेंदों पे? जी 7 चौके, जिसके अंदर 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। सो इसका मतलब है अगर वो, और आप देखें 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, गालिबन 220 230 का स्ट्राइक रेट ये बनता है। वैसे हमने थोड़ा सा जल्दी डिस्कार्ड कर दिया उनको, क्योंकि 2022 का T20 वर्ल्ड कप हम देखते हैं तो हमारे टॉप स्कोरर थे वो। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद हमने 1-2 वनडे उनको खिलाया, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर T20 खिलाया, ड्रॉप कर दिया। बहुत जल्दी शान मसूद का वाइट बॉल करियर जो है समझते हैं खत्म हो गया जल्दी। पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया, इसको ये मैंने आपको एक जुमले के अंदर आपको बता दिया कि यही प्रॉब्लम है कि अगर आप मेरे फेवरेट नहीं है तो मैं आपको नहीं खिलाऊंगा। मेरी एक लॉबी चल रही है, आपकी एक लॉबी चल रही है, वही खेलेगी। देखिए शान मसूद कहाँ तो उसको कप्तान बना दिया वाइट बॉल का, कहाँ उसका पता ही नहीं है वो है कहाँ। एग्जैक्टली। अब आप देखें पीएसएल में कहीं नजर आ जाते हैं शान मसूद जैसे प्लेयर जो कि आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए वो एक बहुत अच्छे कप्तान बन के भी उभर रहे थे, लेकिन आई डोंट नो एक बैड परफॉर्मेंस की वजह से जो है, 1 या 2 सीरीज की वजह से जो है वो उनको बाहर वो कर दिया। लेकिन अब अगर हम इस वाले कल वाले मैच पे आ जाएं तो एस्टन टर्नर को अपनी नंबर पे बिल्कुल सही है। जॉर्ज फिलिपे को अगर हम 4थे पे ले आते हैं, शान मसूद को 3रे पे ले आते हैं, और अगर इनको ऊपर से स्टार्ट साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ की तरफ से अच्छा मिल जाए। देखिए इमरान, मैं हर वक्त एज अ प्लेयर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, आपका भी ऑफ डे होगा, साहिबजादा फरहान का भी, स्टीव स्मिथ का भी ऑफ डे हो सकता है, स्पेशली साहिबजादा फरहान का। तो अगर आप ये देखिए कल इन्होंने 165 कर लिए 13 ओवर के अंदर, तो अगर ये ऊपर से इनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता, 18 पे 2 आउट हो गए थे, तो आप सोचिए ये मैच बहुत क्लोज हो सकता था। हो सकता है मुल्तान सुल्तान इस मैच को ले भी जाती। बिल्कुल। तो दूसरा जो उसने साहिबजादा फरहान जब 186 रन आप 13 ओवर में चेस कर रहे हैं
मैंने देखा 9 बॉलों पे 9 रन थे उनके। वो इतना मतलब उनका स्टार्ट हमेशा थोड़ा सा शेकी सा रहता है, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन जब ऐसे मैचेस आप खेल रहे हो 10 ओवर के 12 ओवर के, उसमें आपके पास माइनर सा भी टाइम नहीं होता, क्योंकि 1 ओवर तो दूर की बात है, 4 बॉलें अगर डॉट हो जाएं तो वो मैच ऊपर नीचे कर देती हैं। 9 पे 9 करने के बाद फिर उन्होंने 2 छक्के लगाए ताकि वो जरा थोड़ा सा वो, क्योंकि खुद भी प्रेशर में आ रहे थे। 9 जब किए तो स्टीव स्मिथ पे प्रेशर आया ना, आउट हो गए ना वो। मैं ये बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली देखें, फिर टीम गेम है ना। अगर साहिबजादा फरहान नहीं कर रहे या स्टीव स्मिथ नहीं कर रहे तो अगले पार्टनर के ऊपर प्रेशर आता है। जैसे उस दिन आपने मेंशन किया था डेविड वार्नर 3 पे जब 2 कर रहे थे आजम खान, वो प्रेशर आ रहा था ना कि रन्स कम हो रहे थे, वो अपसेट इस वजह से हो रहे थे। सो सेम इज द सिचुएशन जब आपकी ओपनिंग बारी होती है या बॉलर्स आपके इस तरह टैंडम में बॉल कर रहे होते हैं या आपके ओपनर्स जो होते हैं, एक भी जरा थोड़ा सा लैग कर रहा होता है तो वो एज अपोज टू लाहौर कलंदर, परवेज हुसैन इमॉन ने और नईमुल्लाह ने जो है, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। एक वहां से छक्के लगा रहा है, एक वहां से छक्के लगा रहा है, और साथ में बॉलर भी उनकी मदद कर रहे थे। एस्टन टर्नर से ही मुझे लगता है कल एक थोड़ी सी गलती हुई, क्योंकि जब इमॉन खेल रहे थे तो आप मोहम्मद नवाज को सामने लाए, फिर फैसल अकरम है, फिर उन्होंने तकरीबन 4-5 छक्के मारे हैं इन दोनों लेफ्ट आर्म अंदर आती है। हाँ, इन दोनों लेफ्ट आर्म को। जो लेफ्ट आर्म पे जब लेफ्ट आर्म बॉलर आता है तो एंगल लेफ्ट आर्म बैट्समैन को अच्छा मिल जाता है, मिड विकेट में डाउन छक्का आराम से, और उन्होंने पूरा फायदा उठाया उसका। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, बॉलिंग और कप्तानी को भी 1 मिनट के हम साइड पर रखें, दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी शानदार बैटिंग की है। लेकिन यहाँ पे एस्टन टर्नर का आपने राइटली मेंशन किया कि एस्टन टर्नर को जरा सोचना चाहिए कि मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के ऊपर, मोहम्मद नवाज बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर है, लेकिन मोहम्मद नवाज अगर एस्टन, आप देख रहे थे परवेज हसन इमॉन जो हैं वो मिड विकेट पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बॉल उनके अंदर आ रही है, उनका तो एंगल बहुत अच्छा बन रहा था। सो इनको ये लेकिन वो मेरे ख्याल से उनके पास ऑप्शंस भी नहीं थे, क्योंकि उनके ओपनिंग बॉलर्स को जो है वो बहुत ज्यादा रन बन गए थे, इसीलिए उनको नवाज को लेके आना पड़ा, और उसकी वजह से जो है वो रन और कंसोलिडेट हुए। सो मेरे ख्याल से कप्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये फॉरेन कप्तान जो है ना इमरान, आपने 2-3 दिन पहले भी मेंशन किया था और हम वैसे भी डिस्कस कर रहे थे कि ये फॉरेन कप्तान अनलेस एंटिल पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को या पीएसएल के पुराने एडिशंस को फॉलो करें, इनके लिए कप्तानी बहुत मुश्किल होगी, चाहे वो लबुशेन हो, चाहे वो एस्टन टर्नर हो। डेविड वार्नर अपने एक्सपीरियंस कैंपेनर होने की वजह से और पाकिस्तानियों को खेलने के वजह से भी उनको थोड़ा सा एज है, और वो 3 में 3 भी जीते में। लेकिन मेरे ख्याल से एस्टन टर्नर हो गए और मार्नस लबुशेन हो गए, अब शायद एक आध मैच अगर आ गया और पीछे, और ये कल हमने डिस्कस किया था, प्लस माइनस हो गया, तो मेरे ख्याल से फिर कप्तानी एक आध मैच के लिए दोबारा ट्राई करनी पड़ेगी हैदराबाद किंग्समैन को भी कि वो किसी और को दें, और मुल्तान सुल्तान को भी देखना पड़ेगा कि वो किसी और को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए उनके पास बेइंतहा ऑप्शन है। मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान भी एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर 2 टीमें कराची पहुंच गई हैं। हैदराबाद किंग्समैन की टीम भी पहुंच गई है, जिनको तीनों मैचेस में शिकस्त का सामना हुआ। पेशावर ज़ल्मी आज नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस भी कर रही थी, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जैसे हमने बात की कि हैदराबाद की टीम बड़ी मेहनत कर रही है कराची पहुंचने के बाद, क्योंकि 3 मैचेस हार गए। पेशावर ज़ल्मी ने आज इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला, और पूरे प्रैक्टिस सेशन में मैंने जो एक चीज़ नोटिस की, उनकी फास्ट बॉलिंग, बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग के ऊपर उनका ध्यान है। स्ट्रेटेजी कोई मुख्तलिफ लेके आए। हमने देखा पाकिस्तान में अगर कोई टीम खेल रही होती है तो स्पिनर्स पर ज़्यादा इन्हिसार करती है, एशिया में, बल्कि पूरे एशिया में जो भी टीम खेली। लेकिन नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, फिर अली रज़ा है उनके पास, फिर उनके पास सुबहान है, फास्ट बॉलर्स की बैटरी है पूरी उनके पास, आमिर जमाल है उनके पास, शाहनवाज धानी है उनके पास। तो मेरा ख्याल है कि वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। अभी तक मैच तो हारे नहीं है, एक मैच जीते हैं, एक उनका बारिश की नज़र हुआ है, तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आए अगर आप देखें तो। देखिए इमरान, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल कराची में आने की और पेस बैटरी को अपने इस्तेमाल करने की एक रीजन ये भी हो सकती है कि कराची में ये स्क्वायर जो है ये नया स्क्वायर है। ये इस पे मैचेस अभी हुए नहीं है, तो जब इस पे मैचेस नहीं हुए हैं तो ये विकेट जो है ये सख्त होगी, ये विकेट जो है अभी फ्रेश विकेट है, तो इस पे बॉल ग्रिप भी करेगी, इस पे बॉल सीम भी करेगी, तो इस वजह से लगता है कि ये अपने फास्ट बॉलर्स को जो है वो ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह लाहौर में, अच्छा लाहौर में भी अब क्या हुआ, मां सिवाय एक मैच के जो कि 130 पे फंसा था कराची का और लाहौर का, उसके अलावा ज्यादातर जो टीम्स हैं उन्होंने रन अच्छे किए हैं। लेकिन अब कराची में आने के बाद ये देखते हैं कि किस तरह स्क्वायर बिहेव करता है, और क्या ये अपनी पेस बैटरी के थ्रू जो है वो अगली टीम्स को प्रेशर में लेके, देखें फास्ट पेस बॉलिंग जो है, अगर ये स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल भी चल रहा है, और कराची किंग्स जो है वो इस वक्त तक इस बात पे आपकी वापस आते हैं, 3 पॉइंट्स के साथ जो है वो पहले नंबर पर, 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हो गए उनके। लाहौर कलंदर्स जो है वो 2 मैचेस जीत चुकी है, 1 हारी है, कराची किंग्स से ही हारी है। मुल्तान सुल्तान 2 मैचेस जीती है, कल पहला मैच हारी है। पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस खेल चुकी है, 1 हारी है, 1 जीती है और 1 नो रिजल्ट है, 3 पॉइंट्स हैं इनके। इस्लामाबाद थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई हमें नजर आ रही है, 3 मैचेस में 1 जीते हैं, 1 हारे।
1 नो रिजल्ट है। कोयटा ग्लैडिएटर 3 में से 1 ही जीत पाए, 2 हार गए। रावलपिंडी की टीम अभी तक खाता नहीं खोला है, हो सकता है आज खोले। और हैदराबाद की टीम ने, जो कि 2 नई टीमें हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, दोनों को अभी तक जीत का जो है वो मज़ा नहीं चखा है दोनों ने। हो सकता है कि रावलपिंडी की टीम आज खाता खोल ले। आप जो ज़ल्मी की बात कर रहे थे, फास्ट बॉलिंग की जो हम बात कर रहे थे, एक सरप्राइज़ पैकेज दीगर टीमों के लिए भी है कि यार जहाँ पर टीमें अपने स्पिन ऑलराउंडर्स के साथ और स्पिन बॉलर्स के साथ टीमों का कॉम्बिनेशन फाइनल करती है, वहाँ पेशावर ज़ल्मी ने फास्ट बॉलिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी। हो सकता है उनके जो डायरेक्टर हैं, हेड कोच मोहम्मद अकरम, उनकी थोड़ी सी थिंकिंग हुई है। देखिए इमरान, मोहम्मद अकरम को जो है दाद देनी पड़ेगी कि मोहम्मद अकरम एक तो नंबर 1 पेशावर ज़ल्मी के साथ शायद शुरू से ही है, प्लस वो खुद फास्ट बॉलर हैं और एक बड़े 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 बाशऊर खिलाड़ी हैं, बड़ी बहुत उनको चीज़ों के बारे में आइडिया है। सो हो सकता है वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकती है। ये स्क्वाड भी चल रहा है पेशावर ज़ल्मी का, जैसे हमने बात की, एरॉन हार्डी, शरीफुल इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, मतलब फास्ट बॉलिंग की पूरी बैटरी, शाहनवाज दानी, अब्दुल सुमान जो कि हमारे अंडर 19 के फास्ट बॉलर, बड़ी ज़बरदस्त, नाहिद राना है, अली रज़ा अंडर 19 के, वो ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग, आमिर जमाल। फिर उसके बाद अगर इनका टॉप ऑर्डर देखते हैं तो बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस है, कुशल मेंडिस हैं, अब्दुल समद हैं, बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद हैं, पहली मरतबा अपनी सिटी से खेल रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं, आमिर जमाल, नाहिद राना, मोहम्मद खुर्रम शहजाद भी फास्ट बॉलर हैं, अली रज़ा, सुफियान मुकीम स्पिनर हैं, फरहान यूसुफ अंडर 19 के हमारे कप्तान हैं, खालिद उस्मान। और ये पूरा जो 21 का स्क्वाड है आज इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। थोड़ा सा ये आपके लिए कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि पेशावर और कराची ने अपना आखिरी मैच आई थिंक 2 तारीख को खेला है और अब इनको खेलना है 9 तारीख को। थोड़ा सा मोमेंटम भी आपका ब्रेक होता है इससे। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा, अगर आप हार रहे हैं मैच, तो तैयारियों का मौका भी मिल जाता है। कराची किंग्स के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रेक है डिसएडवांटेज साबित हो सकता है, क्योंकि अभी उनका जो विनिंग मोमेंटम था बड़ा जबरदस्त बना हुआ था। और ये 7 दिन का जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि अच्छा इसी वजह से हो सकता है कि इन्होंने ट्रैवलिंग की वजह से भी इसी वजह से हो सकता है कि इन्होंने इंटर टीम मैचेस भी खेले, कि प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर समझा कि मैचेस वो कर लें, क्योंकि उसमें आपको एक आइडिया हो जाता है कि कौन किस तरह की बॉलिंग करा रहा है और एक मैच की एक सूरत हाल होती है। प्रैक्टिस में ही तो ये होता है कि अपनी मर्जी से कोई फास्ट कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है। इंटर टीम मैच के अंदर ये होता है कि हर कोई जो है वो अपना बेस्ट देना चाह रहा है। कमिंग बैक टू द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑफ पेशावर ज़ल्मी शायद सरप्राइज करेगी सबको अपने फास्ट बॉलर से, क्योंकि जहां सारी टीम जो है वो स्पिनर्स पे जा रही हैं, इनकी जो पेस बैटरी आप देखें, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, अली रज़ा, ये सारे जितने भी ये बॉलर्स हैं। और देखें इमरान, अभी भी फास्ट बॉलिंग अगर अच्छी 140 145 और प्लस पे हो रही हो तो वो बैट्समैन को प्रेशर में तो डालती है। आप ये देखें, स्पिनर जो है, ठीक है, स्पिन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे, लेकिन ये पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो बाय एंड लार्ज इन्हिसार जो कर रही है वो अपने फास्ट बॉलर्स पे कर रही है। और मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त किस्म का चांस है पेशावर ज़ल्मी को अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखने के लिए। और अब देखिए, बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। कराची पेशावर का मैच जब भी होता है बड़ा ज़बरदस्त मैच होता है, और पहले भी हमने देखे बड़े थ्रिलर मैचेस हुए हैं। तो अभी इनको एक कह सकते हैं कि एक ब्रेक मिला हुआ है, और दूसरे इस ब्रेक के अंदर एडम जैम्पा और डेविड वार्नर भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। बहुत सारे लोग इस पर परेशान थे कि भाई क्यों चले गए, मिड टूर्नामेंट में क्यों चले गए। कराची किंग्स की मैनेजमेंट से इजाज़त लेकर वो गए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक वीडियो भी चल रही थी, आपने देखी होगी, वो मोइन अली के साथ, उसको इसके साथ लिंक किया जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और कराची किंग्स ने खुद भी और डेविड वार्नर ने खुद भी ट्वीट पर इसको डिनाई किया। देखिए इमरान, मैं इस बारे में, क्योंकि हो सकता है वो पर्सनल वजूहात या इतनी लंबी जो ब्रेक आ गई उसकी वजह से गए, बट इमरान व्हाट इफ ये जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चल रही है और जो फ्लाइट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, व्हाट इफ ये वहां पे गए हैं और फ्लाइट्स जो हैं वो फर्दर डिले हो जाएं और इनकी टीम को इनको जरूरत हो और इनके मैचेस जो हैं वो 2-3 दिन के बाद हो और ये ना आ सके, उस वक्त क्या होगा? सो देखिए, जब आप किसी टूर्नामेंट के लिए ये भी है, देखिए इमरान, आपको ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। कराची किंग्स की इंतजामिया को और एडमिनिस्ट्रेशन को और ओनर्स को ये देखना चाहिए था और उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि देखें जी, हालात जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, आप हमें ज्वाइन, आप फैमिली को यहाँ भी बुला सकते हैं, आप फैमिली को इधर बुला लें। देखें, जब आपके साथ और बहुत सारे प्लेयर्स के साथ फैमिली ट्रैवल भी कर रही होती है, आप फैमिली को इधर बुला लें और अब फिर उनको अगर वापस भेजना तो आप वो भेज दें। दिस कैन बी अ वेरी ट्रिकी एंड अ वेरी डाइसी सिचुएशन इमरान, के खुदा ना खास्ता अगर एयरलाइंस और उनका स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है तो डेविड वार्नर साहब और एडम जैम्पा जो है वो किस तरह फिर ज्वाइन करेंगे? आपके दो जो चैंपियन प्लेयर्स हैं वो तो फिर वहीं रह जाएंगे। बिल्कुल, और दोनों की जो एक कैप्टन है, दूसरा मिडिल ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं एडम जम्पा, कराची किंग्स की फतवात में एक साइलेंट रोल अदा कर रहे हैं, इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन उनके जो 4 ओवर्स होते हैं बड़े की होते हैं कराची किंग्स के लिए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्क्वाड पर नज़र डालेंगे और आज के मैच पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज जो मैच है, पहली मरतबा ट्विन सिटीज़ मद्दे मुकाबिल हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में रावलपिंडी की टीम ने अभी तक खाता नहीं खोला है, दोनों मैचेस अपने हार चुकी है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करते हैं तो वो अपना एक मैच जीत चुकी है। दोनों के स्क्वाड पर भी नज़र डालेंगे। आज के मैच को लेकर बड़े एक जोशो खरोश है इस्लामाबाद वालों में भी, पिंडी वालों में भी, क्योंकि पहले हमने देखा है कि जो पिंडी वाले थे वो इस्लामाबाद को ही सपोर्ट करते थे क्योंकि उनकी टीम नहीं थी। अब जो है वो उनकी टीम को सपोर्ट करें, इस पर आते हैं। लेकिन इस्लामाबाद का जो स्क्वाड है सबसे पहले वो देखते हैं। डिवॉन कॉनवे, एंड्रेस गॉस से इनके पास, समीर मिनास 82 रन्स की बारी लास्ट मैच में के लिए, शादाब 69 रन्स की बारी के लिए लास्ट मैच में, हैदर अली है, मार्क चैपमैन बड़े ज़बरदस्त साइनिंग है इनकी। इमाद वसीम का रोल जो है वो अभी तक कुछ प्रोमिनेंट नज़र नहीं आया। फ़हीम अशरफ है, सलमान इरशाद हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, रिचर्ड गिलेसन है, मोहम्मद फ़ाइक है, मेहरान मुमताज़ हैं, मोहम्मद हसनैन है, समीन गुल है इनके पास, निसार अहमद है, मोहसिन रियाज़ हैं, अमीर हमज़ा सज्जाद हैं, दीपेंद्रा एरी भी अभी तक मेरे ख्याल नहीं खेले हैं, वो जो नेपाल के बैट्समैन है, क्रिस ग्रीन है। और ये इस्लामाबाद का 20 रुकनी जो है वो स्क्वाड है। बड़ा ज़बरदस्त एक बैलेंस स्क्वाड है। लेकिन इमाद वसीम को इन्होंने शामिल किया था ऑक्शन में, मैंने देखा था एंड में आके इन्होंने शामिल किया। फ़हीम अशरफ बड़ी साइनिंग है, अच्छे पैसों में उनको साइन किया। लेकिन इन दो प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इमरान, फ़हीम अशरफ की अगर पहले बात कर लें तो फ़हीम अशरफ का रोल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी हमें कभी समझ में नहीं आया कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। कभी कभार वो परफॉर्म कर देते हैं बॉलिंग से भी, और कभी कभार वो एक आध कैमियो खेल देते हैं बैटिंग से भी। जैसे उन्होंने अभी वर्ल्ड कप में पहले मैच में मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। उन्होंने 27 रन की गलत में बहुत अच्छी बारी खेली और पाकिस्तान उस वक्त तकरीबन हार चुका था। वहां उन्होंने आके जो है वो 3 छक्के लगाए थे और मैच को जो है वो फिनिश किया था। देखिए, और 1 मिनट के लिए अगर हम आ जाए इमाद वसीम पे आ जाए, इमाद वसीम जो है वो अनसोल्ड गए थे, लेकिन बहुत लास्ट में वो पिक हुए। सो इमाद वसीम ने हमेशा, जब वो कराची किंग्स से भी खेला करते थे तो बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर हुआ करते थे, आते शुरू में बॉल किया करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इमाद वसीम का मुझे क्रिकेट पे फोकस कुछ कम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो शायद डिस्टर्ब हो रही है। शायद हो सकता है ये फोकस है टेलीविजन पे आने का हो सकता है फोकस हो, क्योंकि गालिबन बीच में उन्होंने जो है वो किया। जैसे मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शो तो अच्छा कर रहे हैं और आप देखिएगा आज बॉलिंग भी अच्छे करेंगे। अच्छा इमरान, आप मुझे बताएं कि इन दोनों टीमों में से मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन है और मैनचेस्टर सिटी कौन सी है, क्योंकि आप डर्बी का नाम ले रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो पुरानी है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तो आप कलर भी मैच कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कलर भी मैच कर रहा है और मैनचेस्टर सिटी जो है वो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है। सो अब बड़े मजे का कांटे का मुकाबला होगा, जुड़वा शहर है, लोगों की लॉयल्टीज किस तरफ होगी। पिंडी एक अपनी तरफ होगा, इस्लामाबाद के लोग अपनी तरफ होंगे। आपको पता है फिर पिंडी की जो टीम और पिंडी के जो शायकीन है उनका फिर एक अलग ही जोश और जज्बा होता है। लेकिन पहले नाम भी पिंडी बॉयज रखा था इन्होंने, मेरे ख्याल है, फिर चेंज कर दिया था। फिर वो चेंज करना पड़ा, वो साफ सी बात है, उस पर बैकलैश आया था। लेकिन रावलपिंडी पिंडीज जो है वो कुछ एक रेपुटेशन सा नाम हो गया। नाम तो इस दफा हैदराबाद किंग्समैन लेके आए हैं। आप देखें ऐसा लग रहा है कि मेजर लीग फुटबॉल या, लेकिन इमरान जोक्स अपार्ट, दोनों टीम्स बहुत अच्छी टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमेशा से मोमेंटम साथ कैरी वो करते हैं क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट। दोनों टीमों की आपने बात की स्क्वाड की, तो रावलपिंडी का जो स्क्वाड है वो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस्लामाबाद का है, रावलपिंडी का स्क्वाड अगर हम देख सकें तो उस पर भी नज़र डालेंगे कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि 2 मैचेस अभी तक उन्होंने खेले हैं, दोनों मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। हालांकि पहले मैच में उन्होंने अपने बड़ी शानदार एंट्री की थी, 215 रन उन्होंने स्कोर कर दिए थे। तो उसके लिए ये स्क्वाड भी आपके सामने चल रहा है। मोहम्मद रिजवान, उस्मान ख्वाजा ने इनको ज्वाइन कर लिया 2 मैचेस के बाद। शाहजेब खान है, कामरान गुलाम है, डैरिल मिचेल बड़ी अच्छी साइनिंग है, सैम बिलिंग्स, दोनों ने लास्ट मैच में 50 स्कोर किए। अमाद बट है, पाकिस्तान के बड़े पुराने ऑलराउंडर है, रिशद हुसैन है, बांग्लादेश के स्पिनर, मोहम्मद आमिर हैं, नसीम शाह, दोनों अभी जो है, हालांकि टीम अगर देखें तो तगड़ी टीम है। जी और ये मोहम्मद आमिर, नसीम शाह अगर चल गए तो बड़ी ज़बरदस्त टीम लग जाएगी। भाई यासिर खान ने पहले मैच में अच्छी इनिंग खेली, जलाद खान है, अब्दुल्ला फजल है, साद मसूद जो कि अंडर 19 के लेग स्पिनर, आसिफ आफरीदी हैं, रज़ाउल्ला है, आमिर खान है, डियान फॉरेस्टर हैं और कॉल मैकॉन्ची, ये न्यूजीलैंड के जो ऑफ स्पिनर जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनको भी शामिल। तो स्क्वाड में मुझे कहीं पे भी कोई कमी नजर नहीं है। इमरान, टीम बहुत बैलेंस है, बस एक जीत अगर इनको मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से ये ट्रैक पे आ जाएंगे। यासिर खान ने पहले मैच में जो है वो 80 की बारी खेली, मोहम्मद आमिर हो गए, नसीम शाह हो गए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बहुत
तनकीद कर ली नसीम शाह के ऊपर, लेकिन अब मेरे ख्याल से नसीम शाह को सपोर्ट करने का टाइम आ गया, क्योंकि बहरहाल थोड़े से प्रेशर में भी है। प्रेशर में भी है। अब ये ओनर्स को भी बैठ के, रावलपिंडी पिंडीज के और कप्तान को भी, और सीजन जो प्लेयर है मोहम्मद आमिर जैसे हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, इनको बैठ के अब नसीम शाह से बात करनी पड़ेगी कि जो हुआ उसको बैक ऑफ द माइंड पे डाल दें। आप एक अच्छी साइनिंग, एक 8 साढ़े 8 करोड़ में आप साइन हुए हैं, जैसे भी ज्यादा की अमाउंट पे आप साइन हुए, 2 करोड़ उसमें से अगर आपके चले भी जाते हैं तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन मॉनेटरी से ज्यादा, पैसों से ज्यादा वो जो एक मेंटल प्रेशर अपने साथ लेके जा रहे होंगे टीम को, एक हो सकता है कि रावलपिंडी पिंडीज की टीम जो है उन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट से भी इनको के साथ इनकी वो सेटिंग करवाई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। प्रेशर में तो होंगे, लेकिन अगर वो 1 मिनट के लिए अपना प्रेशर साइड पे कर लेते हैं तो मोहम्मद आमिर हो गए, नसीम शाह हो गए, बॉलिंग बेहतरीन है, बल्लेबाजी बेहतरीन है, रन्स बनाते हुए आ रहे हैं, 200 पहले मैच में 200 प्लस रन्स किए लेकिन हार गए, लेकिन इसका मतलब है कि अगर वो अपने चीजों पे फोकस करें और सारे अपने बॉक्सेस को टिक करें। और सबसे बड़ी बात ये कि पिंडीज की जो फील्डिंग है उसको बड़ा उनको फोकस करना पड़ेगा। लास्ट मैच में भी हमने देखा है कि 2-3 कैचेस, इंपॉर्टेंट कैचेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए, जिसकी वजह से उनकी टीम को जो है वो शिकस्त हो गई। रिशद हुसैन से सिंगल हैंडेडली 1-2 कैचेस जो है वो ड्रॉप हुए। जाते जाते प्रेडिक्शन टाइम, कौन जीतेगा? रावलपिंडी पिंडीज। पिंडीज, जुनैद के मुताबिक पिंडीज जो है वो आज अपनी जीत का खाता खोल लेगी और पाकिस्तान सुपर लीग में पहली टीम बनेगी जो 2 नई टीमें अभी तक 5 मैचेस खेल चुकी हैं, 5 में से 1 भी नहीं जीती है, हालांकि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजीज हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में। तो देखते हैं कि आज कौन मैच जीतता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।